देखो यार, काम की जगह में आप जितना सारे जो है टारगेट कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा आपको टारगेट कंपनी वाला आपको सेट करवाता है। आप सभी को मालूम है कि लास्ट का 40 डेज़ प्लस से जो है मैं उड़ान के अंदर काम कर रहा हूँ एज ए मार्केटिंग मैनेजर। जब मैं इंटरव्यू में गया था तब मुझे लोगों ने बोला था, एक बंदा ने बताया था कि उसका जो है फ्रेंड जो है उड़ान के अंदर काम करता था, और उसे प्रॉब्लम ये था कि आप आज अगर 20 का टारगेट कंप्लीट करके देते हो, कंपनी कल आपको 22 का टारगेट देगा। अगर फिर नेक्स्ट आप जब कभी अगर 25 का ऑर्डर टारगेट कंप्लीट करके देते हो तो कंपनी आपको जो है 30 का ऑर्डर देगा। इट मीन्स आप जितना सारे करने जाओगे उतना ज़्यादा आपका टारगेट होते रहेगा। तो उस बंदे ने मुझे उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम बताया था। बट अभी जब मैं काम कर रहा हूँ, लास्ट का 40 दिन के ऊपर हो गया। 40 दिन के ऊपर के बाद जब मैं काम कर रहा हूँ, कल उस बात का जो है सच्चाई देखा। वीकली जो है अब बुलेट प्रोग्राम होता है। बुलेट प्रोग्राम मीन्स जो है आप जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा सकते हो। वीकली आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा सकते हो। वीक में स्लैब रहता है 200, 400, 600, इस तरीके से जो है स्लैब रहता है। उस स्लैब के हिसाब से आप जो है एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा सकते हो। ठीक है, वीकली आप समझ के चलो, मैं कभी भी 200 रुपये का इंसेंटिव किया है। जो मिनिमम जो टारगेट है वो मैं करता था। तो मिनिमम क्या स्लैब था, इससे पहले जब मैं 5-6 वीक से काम कर रहा हूँ, इसमें क्या था कि 10 यूनिक बायर करो और उसमें कार्ड वैल्यू रहता है मिनिमम 500 या फिर मिनिमम 300 रुपये का कार्ड वैल्यू रहता है। 500 मिनिमम कार्ड वैल्यू होना चाहिए। एट ए टाइम ऑर्डर प्लेस करना है और एक बायर जो है यूनिक बायर होना चाहिए। एक बायर के बस 2 बार 3 बार आप बिल नहीं कर सकते हो। तो आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन के अंदर आप अगर इस तरीके से 10 बायर कर दोगे तो आपको 200 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। फिर आपको अगर 20 बायर्स का टारगेट कर दोगे तो उसमें आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। मीन्स 200 भी मिलेगा और 400 भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 30 का बायर का काउंट था कि 30 बायर काउंट करके देखो तो 200 भी मिलेगा, 400 भी मिलेगा, 600 भी मिलेगा। तो टोटल आपको कितना हुआ, 2, 4, 6, 6, 12, मतलब एक वीक में जो है 1200 रुपये आप अर्निंग कर सकते हो बुलेट प्रोग्राम के तहत, बुलेट प्रोग्राम के हिसाब से जो है उड़ान में। बट कल इस तरीके से क्या किया इन लोगों ने चेंजेस का किया कि कल चेंजेस ऐसे ही हुआ कि जो बुलेट प्रोग्राम का जो बायर काउंट था, यूनिक बायर काउंट 10, 20 एंड 30, 10, 20 एंड 30, कल क्या कर दिया इन लोगों ने, अचानक से जो है चेंजेस कर दिया। बोल दिया कि 11, 22 एंड 33। तो 11 बायर में आपको जो है 200 रुपये मिलेगा। जो पहले 10 बायर में मिलता था वो आज 11 बायर में आपको 200 रुपये मिलेगा। जो 20 बायर में मिलता था उसमें जो है अभी 22 कर दिया। 11, 22, 33 इस तरीके से स्लैब कर दिया। देख रहा है कि लोग जो है बहुत जल्दी जो है टारगेट अचीव कर रहा है। मतलब मंडे को वो मतलब ये होता है, अनाउंस होता है जो बुलेट प्रोग्राम है, और ट्यूसडे मंगलवार से फिर जो है नेक्स्ट मंडे तक, नेक्स्ट जो है सोमवार तक ये जो है बुलेट प्रोग्राम रहता है। एक वीक का टाइम फ्रेम रहता है, उसके अंदर एक दिन छुट्टी रहता है संडे। तो टोटल 7 दिन का टाइम फ्रेम में वो बुलेट प्रोग्राम रहता है। और उस बुलेट प्रोग्राम का लोग जो है 1 दिन 2 दिन में ही टारगेट अचीव कर रहा है। तो इसी सबसे इन लोग देख के क्या कह रहे, इन लोग 2-3 दिन में टारगेट अचीव कर दिया तो चलो बढ़ा देते हैं। तो 10 जो बायर काउंट में जो रिजल्ट देता था वो अभी 11 बायर काउंट कर दिया। जो 20 बायर काउंट में जाता था वो कर दिया 22। और बोल रहा है क्या ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे भाई, प्रॉब्लम बोलोगे तो भी क्या फ़ायदा है। उन लोग थोड़ी आपका प्रॉब्लम हाँ नहीं सर नहीं होता करके बोलेंगे तो क्या वो चेंज करके वो 11 बायर काउंट का क्या 10 बायर काउंट करके देंगे? नहीं देंगे। तो 10 का 11 किया, 20 का 22 किया और 30 का 33 किया। तो ये तो था एक चेंजेस। ये मेरे हिसाब से उड़ान के अंदर नहीं है, हर कंपनी के अंदर है। जब आप एक इकोसिस्टम के अंदर जो है यूज्ड टू हो जाते हो कि हाँ इतना तो ठीक है, इतना तो मैं कर लूँगा, और आप कर पाते हो डेली आप जो है आपको जो टारगेट है वो कर पाते हो, कर रहे हो। फिर जो है इन लोग क्या करते हैं, हर काम के जगह में, हर एवरी सिचुएशन में आपको ज़िंदगी में क्या होता है, इस तरीके से चेंजेस आता है कि आप जो है एक जगह में मतलब सेटल नहीं हो पाते हो। आपको जो है कंटिन्यूस आपको नया जो टारगेट है, नया जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना आपको करना पड़ता है। तो ये तो था एक चेंजेस जिसके लिए मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मुझे 10 बार करने का हालत ख़राब हो जाता है, फिर 20 करने हालत ख़राब हो जाता है, 30 करने हालत ख़राब हो जाता है। उस जगह में अभी जो है 11 करना पड़ेगा, 22 करना पड़ेगा, 33 करना पड़ेगा। चलो ये बात तो ठीक है, इसको तो एक बात साइड में रखते। और एक प्रॉब्लम हुआ, जब मैं उड़ान में ज्वाइनिंग के लिए आया था उस टाइम पे इन लोगों ने बताया था कि आपको जो है मिनिमम 25 का बायर काउंट दिया जाएगा। उस दुकान में आपको जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा ऑर्डर है कि नहीं, आपको आ जाना है। बस 8:30 से 6:30 तक 10 घंटे लॉगिन रहना पड़ेगा, बस आपका काम छूट गया। फिर जब नेक्स्ट दिन गया ट्रेनिंग में, वहाँ पे समझ में आया कि नहीं, मिनिमम ऑर्डर तो आपको लेना पड़ेगा। मिनिमम ऑर्डर काउंट क्या है,
FMCG के लिए मिनिमम ऑर्डर काउंट 100 रुपीज़ है। जो ग्रॉसरीज है उसका बात अलग है, उसका सब कुछ सिस्टम ही अलग है। तो हम जैसा कि FMCG में रहते थे, FMCG का ऑर्डर काउंट जो है, मिनिमम ऑर्डर जो कार्ड काउंट है वो है 100 रुपीज़ का। तो हम दुकान के पास जाते थे, कोई भी दुकान, मतलब ग्रॉसरीज दुकान, प्रोविजन स्टोर्स और जो है कॉन्डिमेंट शॉप, कोई भी दुकान के पास जाते थे, हम बोलते थे कि भैया मिनिमम 200 रुपये का बिल तो कर लो यार, 100 रुपीज़ का तो ही बिल कर लो, मिनिमम 100 का आपको आइटम मंगा सकते हैं, तो 200 रुपये का मिनिमम 300 रुपये का बिलिंग कर लो करके हम जो है उनको कन्विंस करते थे। और कहीं कहीं बाहर जो है कन्विंस भी हो जाते थे, ठीक है कर लो करके उन लोग बोलते थे। तो हम क्या करते थे, मिनिमम 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ का उनको बिलिंग करवा देते थे। तो वो बायर काउंट हमारा जो है काउंट होता था। हमारा एक एप्लीकेशन के अंदर एक कॉलम है जहाँ पे हमको दिखता है कि डेली का इंसेंटिव हम क्या कर रहे हैं। तो एक एक बायर का अगर हमने समझ के चलो, अगर 100 रुपीज़ का ही ऑर्डर उनको परचेस करके दिया, मीन्स जो है उनको ऑर्डर जो है पंच करके दिया 100 रुपीज़ का, 200 रुपये का, 300 रुपये का भी, तो वो जो क्या होता है एक बायर काउंट हमें काउंट होता था। इस तरीके से टारगेट है। अगर आप डेली 24 बायर काउंट करते हो तो आपको शायद 50 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। 28 करते हो तो आपको जो है 100 रुपीज़ इंसेंटिव मिलेगा। इस तरीके से सबको अलग अलग है, किसी को 30 है, 32 है, किसी को 28 है, 32 है। इस तरीके से डेली का इंसेंटिव है, मतलब मीन्स वो है बायर काउंट के ऊपर। अभी इन लोग क्या सिस्टम कर दिया है कि बायर काउंट आपको हिसाब में चेंज आ गया। कोई भी बायर अगर मिनिमम 500 रुपीज़ का बाई करे, जो है बिलिंग करे, तभी जाके वो बायर काउंट आपको काउंट होता है। 500 के नीचे अगर 499 भी बिलिंग करे ना, वो आपको काउंट नहीं होगा। अगर 499 भी बिलिंग करे वो काउंट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, उड़ान की तरफ से कस्टमर को जो है डिस्काउंट वगैरह आता है, डिस्काउंट कूपन वगैरह आता है। तो समझ के चलो, वो अगर कोई बायर ने 550 का ऑर्डर कर लिया, उसमें से कुछ जो है डिस्काउंट वगैरह जाके उसको 499 या फिर 498 का जो है बिलिंग करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तभी जाके उसको ऑर्डर मिलेगा। इस तरीके से हिसाब अगर हो जाएगा तो भी वो बायर काउंट हमारा जो इंसेंटिव टारगेट जो है ना, उसमें से जो है वो काउंट नहीं होगा। जो इंसेंटिव काउंट है, जो बायर काउंट के ऊपर जो इंसेंटिव काउंट है, वो हमारे ऊपर काउंट नहीं होगा। अब 500 के नीचे कितना भी जो है बायर का कर लो, वो आपको बायर काउंट के ऊपर जो इंसेंटिव है, वो इंसेंटिव आपको काउंट नहीं होगा। हाँ, वो जो पैसा आपको आ रहा है, मतलब 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का बिलिंग तो कर सकते हैं बंदा, बिलिंग कर सकता है 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का, मगर वो जो है ना, वो आपको डेली में जो GMV काउंट है, GMV मीन्स ग्रॉस मिनिमम वैल्यू जो काउंट है 65,000 करने का है, उस 65,000 में वो जो है काउंट होगा। डेली टारगेट में जो 65,000 अमाउंट का आपको परचेस करना है, मतलब बिलिंग करवाना है, वो आपको काउंट होगा। पर जो बायर 500 के नीचे बिलिंग कर रहा है, वो आपको जो इंसेंटिव के काउंट के लिए वो आपको शो नहीं होगा। मीन्स इन बीट आउट बीट मिला के, इन बीट आउट बीट क्या है वो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो इन बीट आउट बीट मिला के जो आप ऑर्डर कर रहे हो, उस ऑर्डर में अगर कोई भी बंदा 500 के नीचे ऑर्डर करे तो ऑर्डर आपको शो नहीं होगा, आपके एप्लीकेशन में समझ में नहीं आएगा आपको। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बायर्स को हम लोगों ने जो है एडुकेट कर दिया है, वो जो है खुद अपने फ़ोन से बुक कर देते हैं। अभी आज मैं एक बंदा को देखा, वो जो है 3 बार ऑर्डर पंच किया। एक बार 275 रुपीज़ का, एक बार 300 रुपीज़ का, एक बार जो है 470 रुपीज़ का। एक ही बायर है और वो जो है 3 बार ऑर्डर जो है अलग अलग, मतलब टाइम पे उसको लगा कि ये खाली हो गया, चलो ये बुक कर दिया। आधा घंटे के बाद लगा कि ये खाली हो गया, चलो इसको बुक कर दिया। तो इस तरीके से करके करके आज का दिन में वो 3 ऑर्डर बुक किया है। और 3 ऑर्डर भी ऐसा है कि 500 प्लस बिलिंग नहीं हुआ, 500 के ऊपर बिलिंग नहीं हुआ। और अगर ऐसा होता तो डेली का जो हमारा इनबिट काउंट है, जिसके लिए हमारा जो टीम लीडर है, एरिया मैनेजर चिल्लाता है कि इनबिट में मुझे इतना परसेंट चाहिए, इतना परसेंट चाहिए, इनबिट में इतना बाहर काउंट आना चाहिए, बाहर काउंट आना चाहिए, वो जो है यहाँ पे काउंट नहीं होता है। और उसके लिए हमें जो है गालियाँ या फिर जो है टॉर्चर वगैरह सुनना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, डेली इतना ऑर्डर नहीं ला पा रहे हो। भाई ऑर्डर तो हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, 500 के नीचे भी ऑर्डर हो रहा है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, बायर जिसको जो ज़रूरत है उस तरीके से ऑर्डर कर रहा है। बस वो ऑर्डर हमें काउंट में ऐड नहीं होता है, बायर काउंट में हमें दिखाता नहीं, शो नहीं होता है। बट हाँ, वो अमाउंट जो है GMV में काउंट होता है। मुझे मालूम नहीं लग रहा है आपको जो समझ में आ रहा है कि नहीं, बट ये है वर्किंग कल्चर। और मुझे लगता है कि इस तरीके से प्रॉब्लम जो है हर कंपनी के अंदर है। आप कुछ भी काम कर लो, आपको जो है थोड़ा बहुत यूज्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट लेवल की तरफ पुशअप करना पड़ेगा। आप सेम पोजीशन में कंपनी आपको रखेंगे नहीं, इतना करो इतना करो, फिर जो है नेक्स्ट में करो, नेक्स्ट में करो। पहले बोला गया था 100 रुपीज़ का कर सकती हो, फिर हम लोगों ने 200-300 का करते थे, अभी जो है कर रहा है कि मिनिमम 500 का बिलिंग करो। तो ये मिनिमम 500 रुपये का जो बिलिंग करो, नहीं तो जो है वो बाहर हमारा एप्लीकेशन दिखेगा नहीं एप्लीकेशन के अंदर। वो एक बहुत बड़ा बाउंडेशन हो गया हमारे लिए, टेंशन हो गया। दूसरा जो है, जो बुलेट प्रोग्राम में 10, 20, 30 का जो स्लैब था, वो अभी 11, 22 एंड 33 का स्लैब हो गया। बहुत ही ख़राब एक अपडेट है
उड़ान मार्केटिंग मैनेजर जॉब के अंदर मैं हूँ, तो मार्केटिंग मैनेजर बोलता है बट एज ए सेल्समैन काम कर रहा हूँ। बहुत ख़राब लग रहा है। अपडेट था, मुझे लगा कि ये जो है, जैसे कि मैं हर कोई चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मेरा जो व्यूअर्स के लिए ये समझाना और ये जो है बोलना मेरा जिम्मेदारी था। बाकी अगर आप उड़ान के अंदर काम करना चाहते हो या फिर कोई भी कंपनी के अंदर, उड़ान चाहे वो निंजा कार्ट, चाहे वो जंबो टेल, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, चाहे किसी भी कंपनी के अंदर काम कर सकते हो, काम करो। और अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर या फिर सेल्समैन के अंदर का काम करते हो, तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इस मैटर में, कि आपका वर्किंग कल्चर किस तरीके से है, ज़्यादा हो जाता है या फिर सेम पोजीशन में रहता है आपका टारगेट, तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। टेक केयर, बाय बाय।